दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर का घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर रोज कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे उत्तर प्रदेश भाजपा दो खेमे में बढ़ती साफ दिखाई देती है। दरअसल सोमवार को बाराबंकी जिले की एक यूनिवर्सिटी के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वहां पे पुलिस बुला रखी थी। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया और उसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया। और उस लाठीचार्ज के वीडियो ऐसे हैं जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है। बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र घायल हुए हैं और उनमें से कई लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा की सरकार पर इतना जबरदस्त लाठीचार्ज, वो भी छात्रों पर। छात्र वहां कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद ये सोमवार शाम की घटना है, 5 से 6 बजे के बीच में। पहले इन छात्रों को बाराबंकी में एडमिट किया गया। वहां पे जब मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ था, बवाल मचा, तो डीएमएसपी देखने पहुंचे, डीएमएसपी घुसने नहीं दिया गया। तो उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक संगठन मंत्री हैं घनश्याम शाही, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, एक अधिकारी की फोटो लगा के ट्वीट कर दिया कि भाई ये हर जगह भ्रष्टाचार का नाम आता है तो इसी अधिकारी का नाम आता है। दरअसल जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने ये बवाल हुआ था, उसके मालिक के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अफसर के बड़े करीबी संबंध बताए जाते हैं। तो ये परसेप्शन फैल गया। अब सवाल ये उठा कि जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे उन्हीं की सरकार में लाठीचार्ज हुआ तो बवाल होना स्वाभाविक। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो घायल छात्र हैं वो लखनऊ में अब एडमिट है। इनको देखने के लिए ब्रिजेश पाठक पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे और उनका हालचाल लिया। और हालचाल लिखने के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। ये कल दोपहर में पहुंचे थे, आज से 17 घंटे पहले का ट्वीट है। ब्रिजेश पाठक जी लिखते हैं, आज केजीएमयू में ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं श्री अभिषेक वाजपेयी, श्री अंकित पांडे, श्री पुष्पेंद्र जी, श्री नवीन जी, श्री अभय पांडे जी, श्री सिद्धार्थ तिवारी और पुष्पा जी, लक्ष्मी जी, वंशिका जी आदि से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का कुशल क्षेम जाना और ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना की। चिकित्सकों को सभी घायल कार्यकर्ताओं को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए समुचित उपचार दिए जाने का निर्देश दिया। और टैग किसको दिया? टैग किया इस ट्वीट में उन्होंने पीएमओ इंडिया को टैग किया, नरेंद्र मोदी को टैग किया, बीजेपी इंडिया को टैग किया, बीजेपी फॉर यूपी को टैग किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया। और ब्रिजेश पाठक को यह अच्छी तरह से पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा था। लेकिन बड़ी चालाकी से पाठक जी ने न पुलिस विभाग का नाम लिया, न योगी आदित्यनाथ को टैग किया। ये पहली घटना, पहला समझिए, पहला संकेत समझिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पहुंचते हैं और वो लिखते हैं कि भाई इन छात्रों को पुलिस ने बड़ी बर्बरता से मारा है। जो उन्होंने लिखा है केशव मौर्य, उनका मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। केशव मौर्य ने ट्वीट किया है, शताब्दी अस्पताल लखनऊ में पुलिस की कार्रवाई से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के घायल छात्र छात्राओं से भेंट कर
उनका कुशलक्षेम जाना। साफ साफ लिख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई से सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। इस घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तो आज का घटनाक्रम हो गया। कल दिन भर लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन किया, कई जगह किया। लेकिन ये घटना हुई है सोमवार को 4 बजे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बुधवार को 4 बजे। अब तक मुख्यमंत्री जी उन घायल छात्रों से मिलने नहीं गए। कमाल की बात है, ये उनके अपने ही छात्र हैं। हाँ, ये ठीक है, जब इस घटना पे बवाल बढ़ा तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और वहां के जो सीईओ थे बाराबंकी के, उस एरिया के, उनको सस्पेंड किया गया। वहां पे कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास की जुब्बल चौकी थी, उसके सभी सिपाही दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया गया और एक जांच कमेटी उठा दी गई। जांच कमेटी में अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी उनको जिम्मेदारी दी गई। अब वो लोग जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से दूरी है केजीएमयू की, 5 किलोमीटर की भी नहीं है, वहां नहीं गए। इस पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बहुत सटीक शब्दों में भाजपा के अंदर के बिखराव पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया है। देखिए, भाजपा में इस वक्त जबरदस्त खेमेबाजी चल रही है। जो अखिलेश यादव का ट्वीट में पढ़ रहा हूं, उसको अक्षर सा समझिए आप। ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, सुनिए ध्यान से। ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले आपसी झगड़े में पहले खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का बाहरी मलहम लगवाते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही जमकर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का बाहरी मलहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, सुनिए, छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं। पूरा वाक्य सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं और उप पिटों का हाल पूछने आ रहे हैं। आखिर मामला क्या है? छात्र कराते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हुए हैं या तो दोनों भिड़े हुए हैं। अब दरअसल मुख्य किसको कह रहे हैं? मुख्य कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है। तो उनका कहना है कि छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य जी पिटवा रहे हैं और हाल चाल लेने उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो आए नहीं। तो छात्र कराते हुए दर्द में पड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि या तो दोनों लोग मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री मिले हुए, या दोनों भिड़े हुए हैं। जानकार कह रहे हैं कि दरअसल सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी के 2 घाटों के बीच में पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। समझ रहे हैं क्या कहा अखिलेश यादव ने? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का, आरएसएस का संगठन है और मूलतः आरोप लगता है कि भाई योगी आदित्यनाथ तो मूलतः भाजपा ही नहीं है, वो तो हिंदू महासभा से आए हैं और उन्होंने एक हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। तो दरअसल ये परिषद बनाम वाहिनी है, क्योंकि जो मार खाए हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। कुछ पत्रकारों ने इनडायरेक्टली लिखा है, क्योंकि पिटने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, इसलिए योगी जी शायद नहीं देखने गए। अगर हिंदू युवा वाहिनी वाले होते, एक पत्रकार तो अनौपचारिक रूप से कह रहे थे कि भैया हिंदू युवा वाहिनी वाले होते तो पुलिस लाठी चार्ज नहीं करती। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये जबरदस्त जंग चल रही है।
कि दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। इसके बाद लिखते हैं अखिलेश यादव, इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर पहुंच चुके घनघोर वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे होंगे कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि इस सत्ताधारी खेमे से हम लोग भी इसी सत्ताधारी खेमे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक तो छात्रों ने मार खाई, बुरी तरह से मार खाई, अपनी सरकार में मार खाई और वाजिब चीजों के लिए वहां धरना प्रदर्शन करने गए थे। कोई कोई और धरना प्रदर्शन तो छात्र करते ही जब उनकी बातें नहीं मानी जाती है। विश्वविद्यालय के छात्र को न्याय दिलवाने पहुंचे थे। तो वही कह रहे हैं कि इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर पहुंच चुके घनघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे से हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर पोर ही नहीं, जो शरीर के अंगों में दर्द हो रहा है, बल्कि आंखें भी खोल दी है। अब वो भी कह रहे हैं ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। यानी वो कह रहे हैं ये बात तो सच निकली, ये भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा सरकार घायलों का समुचित इलाज करवाए और 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दे। ये अखिलेश यादव ने लिखा है और ये यही हकीकत लग रही है। भाई सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक जी कल पहुंचते हैं, केशव मौर्य जी आज पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं इन छात्रों से मिलने गए। ये ठीक है कि इन छात्रों को मारने वाले पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई की गई है। एक सीओ को सस्पेंड किया गया, पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों को पहचान करके उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है। जिस तरह से गिरा गिरा के मारा है छात्रों को, ये छात्र हैं भाई, ये कोई अपराधी नहीं थे। ये छात्र ये अपराधी नहीं थे, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। वो छात्रों की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। इनको अपराधियों की तरह गिरा गिरा के मारा गया। और जो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों की पिटाई के बाद सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के छात्र संगठन एक हो गए हैं। कल एनएसयूआई के छात्रों ने अस्पताल में गए और उन्होंने घायलों को देखा और इस पिटाई का विरोध किया। और अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने राजभवन के सामने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निवास के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो सारे के सारे राजनीतिक दलों के छात्र एक मंच पर आ गए हैं। सपा के छात्र सभा का भी ये मानना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैसे पॉलिटिकल विरोधी हैं, लेकिन इस मामले में चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा, ये दोनों पार्टियां समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई खुलकर इस पिटाई का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी संकट टला नहीं है, ये संकट टला नहीं है। इस मामले में कमिश्नर और आईजी की रिपोर्ट कब तक आएगी ये देखने वाली बात है। और जो केशव मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस कर्मियों ने मारा है बुरी तरह से, तो सिर्फ लाइन हाजिर होने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कई छात्र नेताओं से बात की। अब से थोड़ी देर पहले मैंने नेहा यादव से बात की थी, आपने देखा होगा, जो समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष रही हैं, डॉक्टर नेहा यादव। वो भी कहीं कि हम लोग भी छात्र आंदोलन करते रहे हैं, कभी पुलिस ने इस तरह से छात्रों को नहीं मारा था। और सब कमाल की बात है कि छात्र घायल हैं और मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए अभी तक। लखनऊ का मामला है, उप मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, कल ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, आज केशव मौर्य पहुंचते हैं और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाए रहे हैं। हो सकता है
कि आज शाम तक अखिलेश यादव खुद इन छात्रों का हाल लेने चले जाए, लेकिन समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई दोनों इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर एबीवीपी के छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। तो ये छात्रों का असंतोष अगर बढ़ गया, क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सारे छात्र संगठन एक हो रहे हैं, और तो इससे सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी। युवा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, परिषद बनाम वाहिनी की जो लड़ाई चल रही है, उसी का नतीजा है। लोग गंभीर सवाल कर रहे हैं। छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो गई, सीओ साहब सस्पेंड कर दिए गए, थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन जांच कराकर उस जिन छात्रों को बुरी तरह से मारने वाले पुलिसकर्मियों को पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन एक चीज तो योगी जी ने कर दिया भाई साहब, कि सारी पार्टियों के छात्र संगठन एक मंच पर आ गए। देखिए, योगी और मोदी की असफलता देखिए, पूरा विपक्ष एक कर दिया था इन्होंने, लगभग एक हो गया था। अभी याद करिए, लोकसभा में अंबेडकर जी पर एक बयान दे दिया था अमित शाह जी ने, दिसंबर में पूरा विपक्ष सड़कों पर आ गया था। और यहां तो एबीवीपी के छात्रों की पिटाई पुलिस ने बेरहमी से कर दी, और एबीवीपी तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी का स्टूडेंट विंग, एनएसयूआई, सब के सब एक हो गए हैं। तो ये जो बात है, जो अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो लिख रहे हैं मुख्य और उप या तो मिले हुए हैं या भिड़े हुए हैं। सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अगर इस मामले में सही समय पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखते रहिए खबर दस्तक। हमारे चैनल के अब 28,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी सब्सक्राइबरों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हौसले से, आपके आशीर्वाद से हमें हिम्मत मिलती है कि हम मेहनत करके आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको पढ़ते जरूर हैं। और हम एक बात बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि छात्रों और युवाओं की आवाज हम बड़ी मजबूती से उठाते रहेंगे। हमने इस चैनल पर पेट परीक्षा को लेकर एग्जामपुर के विवेक कुमार और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार परवेज अहमद के साथ एक साक्षात्कार भी किया था, उसको भी देखिए। और हमारी नजर रहेगी 6 और 7 की पेट की परीक्षा में। जो भी होगा, हर खबर हम आपके पास जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। हमें और राज कपूर को आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है। धन्यवाद।